Hi everyone, welcome back to my channel English classes. Please like, share and subscribe to my channel. Do not forget to press the bell icon so you will get notification on your mobile. आज का टॉपिक है एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। डे टू डे लाइफ में अक्सर आप लोगों ने कभी न कभी इस तरह के सेंटेंसेस को ज़रूर बोला होगा, जैसे कि खाना बनवा लो, कमरा साफ करवा दो, पत्र लिखवा लो, जूते पॉलिश करवा दो। इस तरह के सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी तीसरे आदमी को, किसी तीसरे व्यक्ति को काम करने के लिए बोल रहे हैं, यानी कि हम किसी दूसरे व्यक्ति सेकेंड पर्सन से बोल रहे हैं। थर्ड पर्सन से काम करवाने के लिए हम सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं। तो इस सेंटेंसेस में हमें पैसिव फॉर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी थर्ड। खाना बनवा लो, गेट द फूड कुक्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है ये हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे ही प्रभाव पड़ रहा है। कुक्ड जो है वो भी थर्ड है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। खाना बना लो, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो ऐसे बनते हैं। कुक द फूड, सिंपल हम लोग भी1 का यूज़ करके उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम लोग सिंपली बना देते हैं। कमरा साफ़ कर दो, ये सभी हम लोग आसानी से बना लेते हैं, जैसे कि क्लीन द रूम, इस तरह से हम लोग बना लेते हैं। लेकिन वही अगर हमको बोलना होता है कमरा साफ़ करवा दो, खाना बनवा लो, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें गेट का यूज़ करना होता है। गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। कमरा साफ़ करवा दो, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले गेट का यूज़ करेंगे। उसके बाद द रूम, ऑब्जेक्ट है, रूम जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और काम क्या हो रहा है, तो साफ़ करने का काम हो रहा है। तो क्लीन्ड, क्लीन जो है वो भी1 है और क्लीन्ड जो है वो भी3 है। पत्र लिखो, राइट अ लेटर, हम लोग ऐसे आसानी से बोल देते हैं, लेकिन जब हमें बोलना होता है पत्र लिखवा लो, तब हम बोलेंगे गेट द लेटर रिटेन, गेट द लेटर रिटेन। यहाँ पे दोस्तों ऑब्जेक्ट यानी कि जिसको हिंदी में कर्म बोलते हैं, उस पे प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पे कर्ता जो है वो, सब्जेक्ट जो है वो मिसिंग है। यहाँ पर जूते पॉलिश करवा दो, जूते पॉलिश करवाने की बात हो रही है। किससे करवाना है, कौन करेगा, इसका हमें कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन काम होने का बात हो रहा है। काम करवाना है, बट किससे करवाना है ये हमें पता नहीं है। तो इसका इंग्लिश होगा गेट द शूज़ पॉलिश्ड, गेट द शूज़ पॉलिश्ड, जूते पॉलिश कर दो। इसको तो आसानी से हम लोग बोल देते हैं पॉलिश द शूज़। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप लोग भी इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए ट्राई करें, कोशिश करें। घर पेंट करा लो या फिर करवा लो, अक्सर हम लोग इस तरह के सेंटेंस को बोला करते हैं। तो इसका इंग्लिश होगा गेट द हाउस पेंटेड, गेट द हाउस पेंटेड। कपड़े खरीदवा लो, गेट द क्लोथ्स बाउट, गेट द क्लोथ्स बाउट। बाय होता है इसका भी1 बाउट का, लेकिन इसका भी थर्ड होता है बाउट। सिया को बुलवा लो, बुलवाने का बात हो रहा है, किसी और को हम बोल रहे हैं कि किसी और से तुम सिया को बुलवा लो, मतलब किसी थर्ड पर्सन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। गेट द सिया कॉल्ड, गेट द सिया कॉल्ड, कॉल का भी1 होता है कॉल। कपड़े धुलवा लो, कपड़े धुलवा लो से हमें क्या पता चल रहा है कि हम किसी और से कपड़े धुलवाने की बात कर रहे हैं, किसी सेकेंड पर्सन को बोल रहे हैं। गेट द क्लोथ्स वॉश्ड, गेट द क्लोथ्स वॉश्ड। सेकेंड स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस 1 to प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जब भी हम लोग बोलते हैं कि मैं खाना बनाना चाहती हूँ, तो उसका इंग्लिश होता है आई वॉन्ट टू कुक द फूड। लेकिन जब हमें बोलना होता है मैं खाना बनवाना चाहती हूँ, मतलब मैं किसी और से बनवाना चाहती हूँ, तब हमें इंग्लिश में बोलना होगा आई वॉन्ट टू गेट द फूड कुकड।
मैं घर बनवाना चाहती हूँ, मतलब मैं घर बनवाना चाहती हूँ, किसी और से बनवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट द हाउस बिल्ट। आई वॉन्ट टू गेट द हाउस बिल्ट। मैं कमरा साफ करवाना चाहती हूँ, मैं कमरा खुद से साफ नहीं करना चाहती बल्कि मैं किसी और से करवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट द हाउस क्लीन्ड। आई वॉन्ट टू गेट द हाउस क्लीन्ड। मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, मैं किसी और से पत्र लिखवाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन। आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन। जब भी इस तरह के सेंटेंसेस देखने में आए तो वहाँ पर वर्ब थर्ड का फॉर्म अक्सर होता ही है। मैं पत्र लिखना चाहता हूँ, तुम लोग सिंपली बोलते हैं आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। लेकिन जब हमें बोलना होता है कि मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ तब हम बोलते हैं आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन। थर्ड स्ट्रक्चर है मॉडल। मॉडल में कैन का यूज़ हम कैसे करेंगे? मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। आसानी से हम लोग ऐसे बोल लेते हैं, लेकिन जब हमें बोलना होता है मैं इंग्लिश बुलवा सकता हूँ, अगर मैं स्पोकन इंग्लिश का क्लास लेती हूँ तो मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट से इंग्लिश बुलवा सकती हूँ। आई कैन गेट द इंग्लिश स्पोकन। आई कैन गेट द इंग्लिश स्पोकन। मैं तुम्हारी मदद करवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू हेल्प। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता लेकिन मैं किसी और से करवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू हेल्प। मैं तुम्हें पिटवा सकता हूँ, आई कैन गेट यू बिटेन अप। आई कैन गेट यू बिटेन अप। आई कैन का यूज़ करना है, उसके बाद सेम गेट का यूज़ करना है, उसके बाद सब्जेक्ट जो भी होगा या फिर ऑब्जेक्ट होगा उसका यूज़ करना है, उसके बाद भी थर्ड। यूज ऑफ शुड। शुड भी एक मॉडल वर्ब है, उसका यूज हम कैसे करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए? सब्जेक्ट प्लस शुड का यूज़ करेंगे, उसके बाद गेट, ऑब्जेक्ट प्लस भी थर्ड। तुम्हें इंग्लिश बुलवानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट में हमें यू लिखना होगा, तुम्हें का इंग्लिश होता है यू, उसके बाद शुड, उसके बाद गेट इंग्लिश स्पोकन। सबसे बाद में हमको वर्ब थर्ड का यूज़ करना है, मुझे उसकी मदद करवानी चाहिए। आई शुड गेट हर हेल्प। आई शुड गेट हर हेल्प। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें, शेयर करें।